फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 5 पद संख्याएं 34 से 42 तक। उस समय गमालियल नामक फरीसी, जो संहिता का शास्त्री और सारी जनता में सम्मानित था, महासभा में उठ खड़ा हुआ। उसने प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाने का आदेश दिया और महासभा के सदस्यों से यह कहा, इस्राएली भाइयों, आप सावधानी से विचार करें कि इन लोगों के साथ क्या करने जा रहे हैं। कुछ समय पहले थियोदस प्रकट हुआ। वह दावा करता था कि मैं भी कुछ हूँ और लगभग 400 लोग उसके अनुयायी बन गए। वह मारा गया। उसके सभी अनुयायी बिखर गए और उनका नाम निशान भी नहीं रहा। इसके बाद जनगणना के समय यूदस गलीली प्रकट हुआ। उसने बहुत से लोगों को बहकाकर अपने विद्रोह में सम्मिलित कर लिया। वह भी नष्ट हो गया और उसके सभी अनुयायी बिखर गए। इसलिए इस विषय के संबंध में मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूँ कि आप इनके काम में दखल मत दें और इन्हें अपनी राह चलने दें। यदि यह योजना अथवा आंदोलन मनुष्यों का है तो यह अपने आप नष्ट हो जाएगा, परंतु यदि यह ईश्वर का है तो आप इन्हें नहीं मिटा सकेंगे और ईश्वर के विरोधी प्रमाणित होंगे। वे उसकी बात मान गए। उन्होंने प्रेरितों को बुला भेजा, उन्हें कोड़े लगवाए और यह कड़ा आदेश देकर छोड़ दिया कि तुम लोग यीशु का नाम लेकर उपदेश मत दिया करो। प्रेरित इसलिए आनंदित होकर महासभा के भवन से निकले कि वे यीशु के नाम के कारण अपमानित होने योग्य समझे गए। वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर जाकर शिक्षा देते रहे और यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते रहे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य हालेलुया हालेलुया। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं। प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किससे भयभीत हूँ। अनुवाक्य हालेलुया हालेलुया। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता रहा कि मैं जीवन भर प्रभु के घर में निवास करूंगा और प्रभु की मधुर छत्र छाया में रहकर उसके मंदिर में मनन करूंगा। अनुवाक्य हालेलुया हालेलुया। मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। प्रभु पर भरोसा रखो, दृढ़ रहो और प्रभु पर भरोसा रखो। अनुवाक्य हालेलुया हालेलुया। जय घोष। हालेलुया। मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार प्रभु यीशु ख्रीस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो।
अध्याय 6 पद संख्याएं 1 से 15। यीशु गलीलिया अर्थात तिबेरियस के समुद्र के उस पार चले। एक विशाल जनसमूह उसके पीछे हो लिया, क्योंकि लोगों ने उन चमत्कारों को देखा था जिन्हें यीशु बीमारों के लिए करते थे। यीशु पहाड़ी पर चढ़े। यहूदियों का पास्का पर्व निकट था। यीशु ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और देखा कि एक विशाल जनसमूह उनकी ओर आ रहा है, और उन्होंने फिलिप से यह कहा, हम इन्हें खिलाने के लिए कहां से रोटियां खरीदें? उन्होंने फिलिप की परीक्षा लेने के लिए यह कहा। यह तो जानते ही थे कि वह क्या करेंगे। फिलिप ने उत्तर दिया, 200 दीनार की रोटियां भी इतनी नहीं होगी कि हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल सके। उनके शिष्यों में से एक सीमोन पेत्रुस के भाई अंद्रयास ने कहा, यहाँ लड़के के पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, पर यह इतने लोगों के लिए क्या है? यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। लोग बैठ गए। पुरुषों की संख्या लगभग 5000 थी। यीशु ने रोटियां ले ली, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और बैठे हुए लोगों में उन्हें उनकी इच्छा भर बंटवाई। उन्होंने मछलियां भी इसी तरह बंटवाई। जब लोग खाकर तृप्त हो गए तो यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो, जिससे कुछ भी बर्बाद न हो। इसलिए शिष्यों ने उन्हें बटोर लिया और उन्हें टुकड़ों से 12 टोकरे भरे, जो लोगों के खाने के बाद जौ की 5 रोटियों से बच गए थे। लोग यीशु का यह चमत्कार देखकर बोल उठे, निश्चय ही यह वह नबी है जो संसार में आने वाले हैं। यीशु समझ गए कि वे आकर मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ ले जाएंगे, इसलिए फिर अकेले ही पहाड़ी पर चले गए। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 24 में पढ़ते हैं, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर मर नहीं जाता, वह अकेला ही रहता है, परंतु यदि वह मर जाता है तो बहुत
फल उत्पन्न करता है। जो अपने को प्यार करता है वह उसका सर्वनाश करता है, और जो इस संसार में अपने जीवन को खो देता है उसे अनंत जीवन के लिए उसे सुरक्षित रखता है। अब प्रभु यीशु कहते हैं, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर हमारे पीछे हो ले। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम सभी मनुष्य मृत्यु से डरते हैं, दुखों से डरते हैं, लेकिन हमारा ख्रिस्तीय विश्वास क्रूस के बिना जीवन नहीं है। दुख भोग के बिना पुनरुत्थान नहीं है। जिस प्रकार प्रभु यीशु पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर पिता ईश्वर से संयुक्त होकर गांव-गांव घूमते रहे, नाना प्रकार के बीमारियों को चंगा करते रहे, अपदूतों को निकालते रहे और स्वर्ग का राज्य फैलाते रहे, उसी प्रकार यीशु के शिष्य पवित्र आत्मा की शक्ति और प्रभु यीशु ख्रिस्त के पुनर्जीवित दर्शनों के द्वारा उसके अंदर में साहस, शक्ति, उत्साह, उमंग, विश्वास, आस्था और ईश्वर का ज्ञान प्राप्त हो गया। अब वे विभिन्न प्रकार के चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार थे। प्रभु यीशु ने अपने जीवन काल में कहा था कि मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना पड़ेगा, महायाजकों और शास्त्रियों के द्वारा बहुत दुख उठाना पड़ेगा, उन्हें मार दिया जाएगा, लेकिन तीसरे दिन वह जी उठेगा। शिष्य यीशु के समय में न उन्हें समझ पाए, और जब यीशु की मृत्यु आई तो वे लोग भाग गए। लेकिन यीशु 40 दिनों तक विभिन्न रूपों में दर्शन देते हुए यही संदेश दिया, देखो मैं मर गया था, अब जी गया हूं। स्वर्गलोक और अधोलोक की कुंजियां मेरे हाथों में है। यीशु के शिष्य उनके दर्शनों के द्वारा अंदर में ईश्वर की शक्ति का अनुभव किया, प्रभु यीशु के गहरे प्रेम का एहसास किया, और वे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर अंदर में इतनी शक्ति आ गई कि उनको कई चुनौतियों से गुजरना पड़ा। उन लोगों को अपमान, निंदा, अत्याचार सहना पड़ा। उन्हें कई बार हिरासत में ले गया, महासभा में रखा, उन्हें मार डालने के षड्यंत्र रचे गए। लेकिन गमालियल के एक फरीसी ने कहा कि भाई आप इनके काम में दखल न दे और इन्हें अपने राह पर चलने दे। यदि यह योजना मनुष्य के
नहीं है तो कुछ समय के बाद ये यूं ही समाप्त हो जाएगा। परंतु यदि यह ईश्वर के द्वारा है तो इसे कुचल देना असंभव है। इस प्रकार शास्त्री फरीसी महासभा के लोगों ने कड़ी चेतावनी दी कि तुम यीशु के नाम पर कुछ मत बोलना। और उसने साहस भरकर कहा, मनुष्य के अपेक्षा ईश्वर की आज्ञा पालन करना उत्तम है। उन्हें कोड़े लगवाए गए, कड़ी चेतावनी दी गई, धमकियां दी गई, लेकिन वे टस से मस नहीं हुए। जैसे ही वे वहां से निकले, साहस, धैर्य, उमंग और उत्साह के साथ उन्होंने पुनर्जीवित यीशु का साक्ष्य दिया। उसमें क्या कह रहे थे? वह यही बता रहे थे कि मैंने जो देखा था, मैंने भी यही सोचा कि यीशु खत्म, लेकिन उन्होंने मुझको दर्शन दिया, मैंने उससे देखा और मैं झूठ नहीं बोलना चाहता। मैं यदि यीशु जीवित नहीं हुआ तो मेरा साक्ष्य देना बेकार है, और जो मैं बोलता हूं वो भी गलत है। लेकिन ये महिमान्वित पिता परमेश्वर ने अपने पूर्वजों से जो कुछ कहा था यीशु में पूरा हो गया। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के भारतीय माहौल में जहां पर हम डर चुके हैं, कांपने लगे हैं, हमारी परिस्थितियां जर्जर हो गई है, याद रखिए यह अत्याचार और शोषण हमें नष्ट नहीं कर सकता है। हम आत्मा से उत्पन्न हैं और आत्मा कभी मरता नहीं है। यदि हम यीशु में जीते हैं तो उनके लिए जीते हैं, यदि उसमें हम मर जाते हैं तो उसके द्वारा जीवन भी प्राप्त करेंगे। हमारे कलीसिया पर यीशु के जमाने से लेकर 350 वर्षों तक लगातार अत्याचार होता रहा। आरे से काट दिया गया, जलती भट्ठी में दाग दिया गया, जला दिया गया, उसे भाले से मार दिया गया, सिर कलम कर दिया गया, उसका आंख को नोच लिया गया, उसकी जबान काट दी, शरीर के अंगों को काट दिया गया, लेकिन वे टस से मस नहीं हुए। वे सभी यीशु के साक्ष्य में अपने छोटी सी जिंदगी जो दी गई थी उसे दे दिया, क्योंकि उनको नवजीवन प्राप्त हो गया, अनंत जीवन प्राप्त हो गया। वो जीवन जो जीवन कभी नहीं मरेगा। यह दुनिया अल्पकालीन है। हम अल्पकालीन की दुख से जर्जर हो जाते हैं। हम दुनिया के चीजों की ओर ही अपना जीवन लगाते हैं, अपना सब कुछ लुटा देते हैं, लेकिन अंत में जब हम जिंदगी गंवा देते हैं, हम सब चीज गंवा देते हैं। धन आ जाएगा, रुपया आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, सब वैभव आपके पास रहेगा,
लेकिन ईश्वर खो देगा तो सब चीज रहते हुए भी आप सब चीज खो दोगे। आज यीशु पुनर्जीवित हो गया है। पुनर्जीवित यीशु हमारे जिंदगी में प्रवेश कर गया है, इसलिए चाहे जीते रहे या मर जाए हम उन्हीं के हैं। हे प्रभु यीशु, आज के भारतीय परिवेश में जहां ईश्वर के नाम पर लोगों पर अत्याचार होता है, विश्वासियों पर अत्याचार हो रहा है, संसार के उन सभी भागों में जहां पर यीशु के नाम पर अत्याचार होता है, हे प्रभु यीशु अपना पवित्र आत्मा के द्वारा उन सबों को अपने सुरक्षा के आंचल में रखे और हे प्रभु उनके कठोर हृदय को पिघला दे। जिस प्रकार तूने संत पौलुस के कठोर हृदय को पिघला दिया था, उसी प्रकार हर एक मानव के कठोरता को दूर करे, ताकि तुझी से जुड़कर वे सभी अनंत जीवन प्राप्त कर सके। जय यीशु। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।